आप सभी को राधे राधे। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है भगवान ने हमें मानव जीवन क्यों दिया है, और साथ ही साथ अपना ग्रंथ संग्रह भी दिखाएंगे। हमारे पास जो जो ग्रंथ है जैसे भागवत, गीता, इन सब का हमने पाठन किया, अध्ययन किया। उसके बाद हमने सोचा कि मैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है वो सब आपको मैं बताऊं। और आज के जो यूथ हैं, नौजवान हैं, वो सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं कुमार्ग पे जा रहे हैं। तो हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, ये सब चर्चा करेंगे। और ये सब तभी होगा जब हम, आज सबसे बड़ी दुविधा क्या है अपने नौजवान में, जो यूथ हैं वो तो अपने भगवान को मानते हैं और ना भगवान को मानेंगे ना ग्रंथ को मानेंगे। अगर हम अपने धर्म को ही नहीं मानेंगे, जो जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, तो सृष्टि को बनाया तो कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाया कि चलना कैसे है। जैसे यहाँ पे अपना मोदी सरकार है, तो मोदी जब सरकार है या फिर कोई भी सरकार है तो एक वो नियम बनाते हैं एक कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, किस तरीके से रहना है। तो एक यहाँ पे धरती पे रहने का भी, इस देश में रहने का भी एक नियम है। उसी प्रकार से भगवान ने जब हमें जन्म दिया तो उन्होंने धर्म बनाया, उन्होंने ग्रंथ बनाया। तो इसलिए बनाया कि इन सब चीज़ों पे जो है हम पढ़ें, अध्ययन करें और उसको अनुसरण करके अपने जीवन को व्यतीत करें, तभी जाकर हम खुश रह पाएंगे। तो आइए हम आपको अपना ग्रंथ संग्रह है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अपने पास हम दिखाते हैं आपको ये भागवत महापुराण, और इसी का जो है मूल पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये हमने ये भी पढ़ा, इसका भी अध्ययन किया। ये जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में ये भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। जैसे कि कहा जाता है कि अगर पेड़ है तो पेड़ के जितने भी पत्ते हैं या डाल है, तो वो सारे ग्रंथ पेड़ और पत्ते हैं, डाल है, लेकिन उसका जो फल है वो है श्रीमद् भागवत कथा। तो ये हमारा सबसे प्रिय ग्रंथ है, तो ये भी हमने पढ़ा है और आप सभी को पढ़ना चाहिए। इसी का अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते तो इसका कथा सार भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि अपना जो मेन कथाएं हैं, श्लोक हैं, वो इसमें है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। साथ में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भगवत गीता, जो गीता महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को सुनाया था, वो गीता है। ये जब मैं दिल्ली में था तो मैं वहाँ पे इसको इस्कॉन टेम्पल से लिया था, और तभी से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। और मुझे काफ़ी, ये गीता तो अच्छा है ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के खुद मुख से निकला है। तो ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये है हमारा श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी इन्होंने लिखा है। तो अपने बच्चों को जैसे आज हमारे, जैसा कि हमने कहा, क्या ही जानते हैं कि हमें मानव जीवन क्यों मिला। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ खाने के लिए जन्म मिला, सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जन्म मिला, क्योंकि इतने काम, खाना, कमाना, बच्चे पैदा करना, जीवन यापन करना, इतने तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं। हमारा जीवन इसलिए नहीं। हमारा अपने बच्चों को सब कुछ शिक्षा दे, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सब कुछ करे, लेकिन साथ ही साथ श्री रामचरितमानस का एक श्लोक जरूर पढ़ाए। जब भी आप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल के लिए, तो उन्हें मात्र एक श्लोक, छोटा सा एक चैप्टर जरूर पढ़ाए रामचरितमानस का, जिससे आपके बच्चे का सुंदर चरित्र बने। तो जैसे कि आज हम सभी को राम जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन राम जैसे पुत्र के लिए हमें दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा, कौशल्या जैसा माता बनना पड़ेगा।
तो आज रामचंद्र जी के जीवन से अगर हमें कुछ सीखना है, क्योंकि जो रामायण है, रामचरितमानस है, वो हमें जीने की कला सिखाती है कि जीना कैसे है, एक एक भाई कैसे बनना है, एक पिता कैसे बनना है, एक पुत्र कैसा बनना है, वो हमें रामचरितमानस सिखाती है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने पुत्र को खूब पढ़ाएं, खूब खर्च करें अपने बच्चों पे, लेकिन साथ ही साथ आप भगवान ये रामचरितमानस की शिक्षा जरूर दें। और साथ में एक हमारे पास एक इंग्लिश में भी रामायण है, तो मैं इसको भी पढ़ा करता था। तो आप ये भी, जिनको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है, मतलब आप अगर जैसे कहानी पढ़ते हैं तो आप कहानी ना पढ़ के एक कथाएं पढ़ें, क्योंकि कथा हमारे, कहानी क्या है, वह काल्पनिक है, लेकिन कथा क्या है, हमारे सुंदर जैसे चरित्र को बनाता है। हमारा जो चरित्र है, हमारा जो स्वभाव है, ये सुंदर बनता है। आप अपने बच्चों को कहानी नहीं पढ़ा के सुंदर सुंदर कथाएं पढ़ाएं, भगवान का चरित्र पढ़ाएं, जिससे आपका बच्चा जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो डॉक्टर के क्षेत्र में है, इंजीनियर के क्षेत्र में है, या फिर सरकारी जॉब के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में, फिर वो सफल होगा। हमारे पास एक और है, ये बड़ा सुंदर है, पौराणिक कथाएं, गीता प्रेस का है। ये गीता प्रेस का चाहे कोई भी बुक आप ले ले, वो बहुत ही मतलब सुंदर उसका वो होता है, और बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा गीता प्रेस का। आप अपने बच्चों को छोटा छोटा एक ये भी कथाएं, मतलब छोटा छोटा जो किताब वो भी खरीद के दे सकते हैं, मतलब एक कथा के रूप में वो पढ़ें। और इसमें क्या है ना कि जैसे आने वाले टाइम में आपको हम जितने भी ग्रंथ बता रहे हैं, वो सारे ग्रंथ में से एक एक टाइम टू टाइम हम कथा भी सुनाएंगे आप लोगों को, जिससे आप सभी को भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का भजन करने में मन लगे, भगवान से हमारा तार कैसे जुड़े, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम कैसे बने, कैसे हो, ये सारी बातें हम टाइम टू टाइम आपको समझाएंगे। आप अपने बच्चों को ये भी दे सकते हैं। आपको गीता प्रेस में बहुत सारी बुक है जो आप दे सकते हैं, बहुत ही मतलब ये भी है, कितने का होगा बता दूं आपको, सिर्फ मात्र 15 रुपए का, देख लीजिए, मात्र 15 के। इतना सुंदर जो है पेज है, और इतनी सुंदर जो है इसका जो छपाई हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है, और ये भी दे सकते हैं। और छोटे छोटे मेरे पास और भी काफ़ी बुक हैं, तो मैं ये सारा भी पढ़ते रहता हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना सभी ग्रंथ संग्रह भी दिखाया, और आने वाले टाइम में सब कुछ दिखाता रहूँगा। और मानव जीवन में हम सभी को एक ही काम करना चाहिए, भगवान से प्रेम हो, उसके लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं, अगर जैसे भागवत में ही, भागवत की मैं कथा एक छोटा सा बता रहा हूँ, विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ। इसमें एक कथा आता है जिसमें कपिल देव और माता देवहूति, मतलब देवहूति माँ है और कपिल देव जी उनका पुत्र हैं, जो भगवान का ही अवतार है। तो उन्होंने कहा कि माँ, जो माँ है वो पूछती है पुत्र से कि इस सृष्टि में सुख है या दुख है। तो बोली, ये कपिल देव भगवान कहते हैं कि माँ, ये सृष्टि का नाम ही मृत्यु लोक है, ये जो धरती है ये मृत्यु लोक है, और यहाँ पे सुख नहीं, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से ही, मैं ये विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन छोटा सा मैं बोलता हूँ कहानी के रूप में, कि जब बच्चा जब पेट में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तभी से वो कष्ट पाता है। तो माँ कहती है कि फिर, देवहूति माँ कहती है कि फिर यहाँ धरती पे सुख होगा, बाहर आने के बाद सुख होगा। तो बिल्कुल नहीं माँ, 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य योनि मिलता है, और जब मनुष्य योनि मिलता है तब भगवान जो है कहते हैं, माँ के गर्भ में बच्चा तड़पता है, रोता है, तो भगवान को याद करता है वो 9वें महीने में। तो भगवान कहता है ठीक है, जाओ तुम मेरी कथा करना, मेरा भजन करना, मेरा कीर्तन करना, तुम्हें फिर ये जन्म मरण के चक्र से
छुट्टी मिल जाएगी, तुम हमारे धाम को प्राप्त होगे, मोक्ष को प्राप्त होगे। लेकिन जब वही बच्चा जब जन्म लेके धरती पे आता है तो मोह में, माया में पड़ जाता है। भगवान कई तरीके से उसे याद दिलाना चाहते हैं, कथाओं के माध्यम से हो, साधु संतों के माध्यम से हो, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने आज जो है साधु संत जो इतने सारे कथा कर रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। मैं सभी यूथ से कहना चाहूँगा कि कम से कम आप व्रत रखें, एकादशी का व्रत रखें। एकादशी आने वाला है, मैं उस पर भी आपको एक कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ का फायदा नहीं जानेंगे, किसी भी चीज़ का बेनिफिट हमको पता नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम एकादशी का भी अपडेट दूंगा, कथा भी सुनाऊंगा, उसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फल मिलेगा। अभी 14 को एकादशी आने वाला है, 14 मार्च को, मैं उसका भी अपडेट दूंगा और टाइम टू टाइम आपको कथा सुनाता रहूँगा। और